हेलो, खमा गणिसा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बाइसा की दुनिया। बाइसा की दुनिया में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं नहा धो के तैयार हो गई हूँ। अब जाते हैं मंदिर और उसके बाद खाना बनाएंगे, फिर आपसे मिलती हूँ। तो मैंने आटा भी लगा लिया है। मैं मंदिर जाके आ भी गई थी, रुद्रांशी को भी साथ में लेके गई थी। आटा लगा लिया है, कपड़े सुखाने वो सुखा लेती हूँ, फिर रोटी बना लेती हूँ और देखती हूँ दिन का क्या प्रोग्राम है। अभी तो कुछ फिक्स नहीं है, होगा तो आप देख ही लोगे। तो मैं यहाँ पर बाहर आ गई हूँ कपड़े सुखाने के लिए और मेरे साथ साथ रुद्रांशी भी आ गई और वो बातें कर रही है मुझसे और पता नहीं क्या क्या बोले जा रही है। तो मुझे हंसी भी चल रही है कि क्या क्या बोलने लग गई है आजकल। ये इतनी छोटी हुए लेकिन फिर भी पता नहीं क्या क्या बोलने लग गई है। तो बस इसलिए हंस रही हूँ मैं और कपड़े भी सुखाते जा रही हूँ। डेली ब्लॉगिंग में तो और क्या ही दिखाऊं, जो डेली काम होते हैं वही दिखा सकती हूँ। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि रोटी बनानी थी तो मैं यहाँ पर पेपर वेपर बिछा के रोटी बनाने की तैयारी कर रही हूँ और गैस मैंने चालू कर दिया, तवा रख दिया है। अब रोटी बना लेती हूँ, फिर थोड़ी देर बाद मिलती हूँ आपसे। काश कि जितनी स्पीड से मैं आपको बता रही हूँ उतनी ही स्पीड से ये सब काम हो पाता तो कितना अच्छा हो जाता। वो बोलते हैं ना, घंटों का काम मिनटों में, बस वही हो जाता। सुबह सुबह के काम भी बहुत होते हैं, सबसे ज़्यादा काम तो मॉर्निंग का ही होता है, इसलिए वॉइस ओवर करके ही काम चलाना पड़ता है। हर जगह कैमरा लेके बोलने लगूंगी तो मैं बहुत ही लेट हो जाऊंगी, इसलिए वॉइस ओवर करके ही काम चलाना पड़ता है। शाम को इतना काम नहीं होता है, मॉर्निंग में ज़्यादा काम होता है। तो चलो, रोटी तो बन चुकी है हमारी, अब प्लेटफॉर्म वगैरह साफ़ कर लेते हैं। हो गया काम तो वैसे भी। यहाँ पर फिर रोटी बना ली है मैंने और फिर मैं प्लेटफॉर्म वगैरह अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। और जो रोटी की थाली वगैरह ये रहती है तो ये तो मैं अंदर ही साफ़ कर लेती हूँ। बाकी के बर्तन बाहर धोने के लिए रख देती हूँ। बाकी ये जो छोटे मोटे रहते हैं ये तो सब मैं अंदर ही साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि इनको बाहर देने का कोई मतलब नहीं है। हाथों हाथ साफ़ कर लो तो ये ठीक है, ये वाली चीज़ें तो चलिए, रोटी बन गई है, प्लेटफॉर्म भी हमारा साफ़ हो गया है। अब करते हैं आगे का काम। तो रोटी मैंने बनाई ली है और सब्ज़ी तो थोड़ी रात की पड़ी थी, तो पापा कम, मम्मा कम और मेरे तीनों के तो हो जाएगा। फिर शाम को कुछ बना लेंगे, अभी तो हो ही जाएगा। और मम्मा गए हैं मंदिर, भाई साहब आगे कार्टून देख रहे हैं। अब देखते हैं आगे का क्या प्रोग्राम है। कल का जो काम बीच में छोड़ा था, जो काम मैंने पिछली बार अधूरा छोड़ दिया था, सोच रही हूँ कि आज कंप्लीट कर लूँ। अगर ये वैसा करने देंगे तो ये इसके दादी सा के पास आगे रह जाएगी, तो हो सकता है मैं कर लूँ। तो चलो देखते हैं होता है कि नहीं होता है। बाकी अगर नहीं हुआ तो फिर वापस टल जाएगा। तो कल का जो बचा हुआ काम था ड्रेसिंग टेबल का, रुद्रांशी आगे है, इतने में थोड़ा बहुत करने की कोशिश करती हूँ। वो करने नहीं देती है तो अभी थोड़ी आगे है तो कर लेती हूँ, जितना होता है उतना कर लेती हूँ, फिर बाकी का बचेगा वो बाद में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का काम। तो मैं यहाँ पर ड्रेसिंग टेबल के जो 2 बॉक्स मैंने पहले कर लिए थे साफ़, उनको छोड़ कर के नीचे वाले बॉक्स से सारा सामान निकाल रही हूँ और उन सभी को मैं अच्छे से पोंछ रही हूँ। सारा सामान सब निकालने के बाद में फिर अच्छे से पोंछ के फिर से ही जमाना पड़ेगा इनको सबको। और देखती भी जा रही हूँ कि किसके अंदर क्या है। ये छोटी छोटी चीज़ें, इनको भी सबको अच्छे से पोंछना पड़ेगा। तो इनको सबको अच्छे से पोंछ के मैं रख देती हूँ और इसके बाद में फिर मैं नीचे वाले सेक्शन में भी जाऊँगी जहाँ मेरी बैंगल्स पड़ी हुई है और उनको भी अच्छे से साफ़ करूँगी। फास्ट फॉरवर्ड में कितना जल्दी काम हो रहा है ना।
चल ताकि से ये चाहिए, ये तो अगला रखने का ये चाहिए, है, रखने का है तो ना दत्ते ना। जैसा कि आप सब लोगों ने देखा कि रुद्रांशी आ गई और वो कुछ काम करने दे नहीं रही है, कभी ये मांग रही है कभी वो मांग रही है। और अगर उसको पता चल जाता है कि अंदर से कुछ सामान निकल रहा है तो वो बार बार आके दरवाज़ा खुलवाती है और देखती है कि क्या मांगूँ अब मैं। तो बस उसका तो यही चलता रहता है। उसको बस ऐसा लगता है कि मुझे ये सारी चीज़ें दे दे और मैं इन सब चीज़ों से खेलूँ, पूरे घर में बिखेर दूँ। यही चलता है बस उसका तो दिन भर। ऊपर के सारे बॉक्स साफ़ करने के बाद मैं नीचे वाले सेक्शन में आ जाती हूँ और उनको भी अच्छे से खाली करके पोंछ लेती हूँ। और फिर मेन काम तो ये आता है सारी बैंगल्स को सेट करना फिर से। इसमें लाख की और कांच की हों वो बहुत डेलिकेट होती है तो उनको तो बहुत ही संभाल के रखना पड़ता है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है। और फिर ये ड्रेसिंग टेबल में उनको सेट करने में भी बहुत ही टाइम लगने वाला है। तो मुझे यहाँ पर चूड़ियाँ सेट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है क्योंकि सारी छाटनी पड़ेगी और लाख की है तो उनको तो बहुत ही संभाल के रखना पड़ता है, वरना वो गर्मी में टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। तो सारी चूड़ियाँ सेट करिए, अब ड्रेसिंग टेबल में कैसे रखना है वो देखूँगी मैं। यहाँ पर मैं बेंगल्स के बॉक्स को सेट कर रही हूँ और देख रही हूँ कि कौन सा बॉक्स कैसे आएगा। और जो लाख की बेंगल्स हैं उनको तो सीधा ही रखना पड़ेगा, अगर उनको थोड़ा बहुत भी टेढ़ा मेढ़ा कर दिया तो वो अंदर से पूरी मेल्ट होकर टेढ़ी हो जाएगी चूड़ियाँ। इसलिए देख रही हूँ मैं कि कौन सा बॉक्स कहाँ पर रखूँ। उनको फिर से निकाल रही हूँ, फिर से जमा रही हूँ और अच्छे से सेट कर रही हूँ कि जो लाख की है बेंगल उनको कुछ डैमेज ना हो, ये देखते हुए। ये भी देख रही हूँ कि कौन सा बॉक्स कहाँ पर फिट आएगा, क्योंकि ड्रेसिंग टेबल में फिट आए ऐसे ही सेट करना पड़ेगी इनको। अब यहाँ पर मैं नीचे वाले बॉक्स में से ये सारा सामान निकाल के अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। इसमें मेरी आर्टिफिशियल ज्वेलरी वगैरह है तो उनको भी अच्छे से साफ़ कर रही हूँ और वापस उनको तो ऐसी की ऐसी रख रही हूँ इसी बॉक्स में। और इस दूसरे बॉक्स की भी सफाई कर रही हूँ। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कभी काम में आएगी या नहीं आएगी ये भी नहीं पता है, तो जो काम में नहीं आने वाली है उनको तो मैं निकाल रही हूँ बाहर, और जो कभी कभी कुछ काम में आने जैसी चीज़ें हैं उसको इस बॉक्स के अंदर डालकर रख रही हूँ। तो अंदर की ड्रेसिंग टेबल का सारा काम हो चुका है और बहुत सारा आटा ना निकला है। ये हो गई हमारी ड्रेसिंग टेबल सही, जमने के बाद ऐसी हो गई है। बाहर की साइड से ड्रेसिंग टेबल का करना है, जो बाहर का सेक्शन है उसको साफ़ सुथरा करना है। और अभी बज गई है 5 तो चाय बनाते हैं, झाड़ू वाड़ू लगाते हैं, फिर खाना वाना बनाने के बाद होगा तो बाहर का करूँगी, वरना फिर देखते हैं बाद में करेंगे। बहुत टाइम लग गया, बहुत कचरा निकला है और बेंगल्स को जमाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा। और हमारे ये भाई साहब सो गए थे तो थोड़ा काम भी हो गया, ये सो रहे हैं तो थोड़ा काम भी हो गया, वरना ये तो बिल्कुल भी नहीं करने देती। इसको आगे रखा और आगे जाके सोई है, तब जाके मैंने यहाँ पर काम करा है। और इसको पता चल जाता है कि अंदर से सामान निकल रहा है तो बार बार चक्कर लगाती है और कुछ करने नहीं देती है। ये दे दो वो दे दो करा करती है। तो जैसे तैसे करके तो चलो अंदर का तो कंप्लीट हो गया, बाकी आगे बाद में करेंगे, आज तो नहीं हो पाएगा, फिर खाना वाना भी बनाना है। तो आज के लिए तो बस इतना ही। और ये बाहर का तो सारा काम करना बाकी है, इन सबको भी देखना है, फिर ये ड्रॉअर वगैरह इनको भी सबको जमाना है, सब ऐसे ही हो रहे हैं। ये बन गई हमारी चाय, तो अब चाय पियेंगे।
चाय पीते हैं, मिलते हैं फिर आपसे बाद में। और ये देखो भाई साहब भी उठ गए। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, चलो उठ जाओ। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।